प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, बहुत बार आपका जीवन अवश्य उठे होंगे। आप सोचते होंगे मैं प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे मैं परमेश्वर के वचन को तो पढ़ता हूँ, लेकिन परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह मेरे ऊपर शायद नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपका मन में, आपका दिल और दिमाग में जरूर है। इन सब प्रश्न का जवाब हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है जब हम गहराई से उन वचनों को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको मिले। आप उन कमियों को समझ पाएं जो आपके व्यक्तिगत जीवन में है, विश्वासी जीवन में है। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 वचन से 18 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार है, लेकिन विश्वास से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है। और ये व्यक्ति संगति पाने के लिए बैतसैदा कहलाने वाले उस कुंड के पास में, जहाँ बहुत सारे लोग संगति पाने के लिए जाते थे, ये व्यक्ति भी वहाँ गया है। लेकिन इसके परिवार वालों ने इसको छोड़ दिया। इसकी मदद के लिए कोई भी वहाँ नहीं है। ये हर बार कोशिश करता है, हर दिन कोशिश करता है, लेकिन ये लंबा समय से बीमार है। इस वजह से इसकी शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है। ये जल्दी से उस कुंड के पास नहीं जा सकता है, जिस कुंड में स्वर्गदूत आकर के दिन में एक बार पानी को हिलाता था, और जो पहले उतरता था वो संगति को प्राप्त कर लेता था, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। इसके हर दिन के प्रयत्न को देखते हुए एक दिन प्रभु वहाँ पहुँचे। जब प्रभु वहाँ पहुँचे तो उस बीमार लाचार को वहाँ पड़े हुए देखा और उसके पास गए और उससे बातचीत किया। और प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? देखना, यह व्यक्ति कभी भी प्रभु से नहीं मिला है। पहली बार कोई अनजान व्यक्ति आकर के उससे संगति के बारे में पूछता है। देखो, इस मालूम है कि मैं कुंड में उतरूंगा, पानी में उतरूंगा, तब ही मुझे संगति मिलेगी। लेकिन यहाँ एक अनजान व्यक्ति आके पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ऐसे कह करके उसने अपनी लाचारी, कमजोरी प्रभु के सामने रखी। प्रभु ने उसकी कमजोरी और लाचारी को देखा और सुना और उससे एक बात कही जो 8वां में है। प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत बड़ा काम प्रभु ने उसको बताया है। आप सोचेंगे ये बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बिना कुछ उठाए
चल करके उस कुंड में पहले नहीं पहुंच सकता है, इतना कमजोर है। प्रभु ने उसको खाट उठाने के लिए बोला। लेकिन यहां पे जो मजे की बात है, जो प्रार्थना सुन करके आशीष पाने वाली जो बात है, वो मैं आपको बताऊं, वो ये कि इस कमजोर व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को कभी भी प्रभु के सामने नहीं बोला। उसका कोई भी बहाना उसने किया नहीं, उसने आज्ञा को माना। आज आपके और मेरे जीवन में, आज विश्वासी भाई बहनों के जीवन में आज्ञाकारिता बिल्कुल खत्म हो गई है। आज्ञा नहीं मानने की वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है। इस व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा मानी। आज्ञा क्या थी? उठ, खाट उठा और चल फिर। ये व्यक्ति ने तुरंत खाट उठाया है और प्रभु की वो आज्ञा का पालन किया। आगे जब हम पढ़ते हैं 90वें वचन में, तो वह मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा पालन विश्वासी भक्ति में सबसे बड़ी ताकत है, जो आशीष को लेके आती है, सुरक्षा को लेके आती है, शांति को लेके आती है, परमेश्वर की भरपूरी और उपस्थिति को लेके आती है। आज्ञा पालन आपका जीवन में नहीं है, आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी संगति करो, कितना भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, जब आप आज्ञाकारी नहीं हैं, परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं होगी। जब आप आगे पढ़ेंगे वचन में, तो ऐसा लिखा है कि उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे शंका किया उसी ने मुझसे कहा है कि अपनी खाट उठा और फिर। 12वां वचन में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। परंतु जो शंका हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू शंका हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो में, मेरी सेवकाई जीवन में मैं जानता हूं, बड़ी बड़ी संगाइयों को पा करके वो फिर से पाप में गए, फिर से दुनियादारी का जीवन लगे, फिर से वो वही पुराना जीवन जीने लगे। प्रभु ने कहा है, एक आज्ञा दी है विश्वासी को, जब तुम विश्वास में आ गए हो, प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देख लिया है, तो फिर से वापस वो काम मत करना, वही जीवन मत जीना जो आप पहले जीते थे। अगर ऐसा करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ जाए। मैं ऐसे कई एक लोगों के नाम बता सकता हूं आपको। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना की रुकावट कोई और कारण नहीं है, आपके आज्ञाकारिता, आप आज्ञाकारी नहीं हैं परमेश्वर के प्रति, आप आज्ञाकारी नहीं हैं अपनी कलीसिया के प्रति, आप आज्ञाकारी नहीं हैं आपके लिए दिन रात प्रार्थना करने वाले उस सेवक के प्रति। आप जब तक आज्ञाकारी नहीं होंगे तब तक आप पर परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह आप देख नहीं सकते। और जब आप आशीष पाने के बाद, परमेश्वर के छुटकारा और संगति पाने के बाद, परमेश्वर की दया को अनुभव करने के बाद फिर वापस वही जीवन जीने लग जाएंगे,
परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कहीं ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। इसलिए जो विश्वास में पीछे हट रहे हैं, इसलिए जो विश्वास छोड़ दिया है, उन भाई बहनों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपका जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वासघात का जो रवैया है, जो विश्वासघात आपने प्रभु के प्रति किया है, वो विश्वास योग्य प्रभु है। उसका वचन कहता है आप भी उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बुरी सा में, विपत्ति में, बीमारी में पड़ जाएं। अगर इन सब से बच करके आप आशीष और अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें, हर दिन प्रार्थना करें, परमेश्वर की संगति के लिए पवित्र और विश्राम दिन को उसकी आराधना करने के लिए समय निकालें और आज्ञाकारी बने रहें। आपको जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से बताया जाता है, सूचित किया जाता है, उसको अपने जीवन में लागू करके उसको अमल करें और फिर प्रार्थना करें, फिर प्रभु से मांगे। प्रभु कहता है तू मांगेगा उससे भी बढ़ करके मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। आज भी परमेश्वर वैसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीष देने के लिए हमेशा तैयार और उत्सुक है। लेकिन आपकी और मेरी आज्ञाकारिता में कहीं न कहीं कमी होने की वजह से हम आशीषों को पाने से वंचित रह जाते। बीमारी परेशानियों से हम छुटकारा जल्दी नहीं पाते हैं। क्या आज्ञाकारी बनकर के जीवन जीना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जितने भाई, जितने बहन प्रभु आपके वचन को सुन करके अपने जीवन में आज्ञाकारी बन करके आशीष पाने की इच्छा रखते हैं, पवित्र आत्मा उनको सहायता करे। हर एक के बंधनों को प्रभु आप तोड़ दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में एक एक भाई, एक एक बहन को प्रभु आप बड़ी आशीष और अनुग्रह दे, वे आज्ञाकारी बने और आशीषों को पाए। इस 38 वर्ष के बीमार की तरह जो कुछ भी बताया जाए, कहा जाए, उसको करने के लिए हम प्रभु आपके लोग हो, आपके बेटा बेटी हो, इस वीडियो को सुनने वाले हो, प्रभु ऐसी में दुआ करता हूँ। पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।